अगर आप 21 से 22 साल की एज में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का मन बना रहे हो, कुछ लोग इस एग्जाम में क्या करते हैं, तैयारी के लिए तैयारी करते रहते हैं। पहले अच्छा कमरा ढूंढा जाएगा, फिर अच्छा कोई वातावरण ढूंढा जाएगा, फिर अच्छी लाइब्रेरी ढूंढी जाएगी। इस तैयारी की तैयारी में 3-4 साल यूं ही निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये 5 चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगा, आपको ये 5 मिस्टेक्स, 5 गलतियां अवॉइड करनी है अगर आप अपना नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं जतिन वर्मा। यूपीएससी के इस एरिना में 5 साल से पढ़ाते हुए मैं आ रहा हूं और लगभग 5 लाख लोगों को मैं मेंटोर कर चुका हूं। अपने बारे में बताते हुए पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने बचपन की ओर। मेरा जन्म पंजाब के एक छोटे से तहसील राजपुरा टाउन में हुआ और उसके बाद मेरी स्कूलिंग के बाद मैं चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, तो उसी का बेनिफिट लेते हुए मुझे लगा कि मुझे आईएएस करना चाहिए। इसी माइंडसेट के साथ मैंने ग्रेजुएशन में ही, कॉलेज डेज में ही अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। इंस्टीट्यूट में एनरोल तो कर लिया था, लेकिन जाना ज़्यादा नहीं हो पाता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल तो कर लिया था, लेकिन मैं रेगुलर नहीं था। और फिर सिटी बैंक में मैंने जॉब करी 3-4 महीने। उस दौरान ये बात क्लियर हो गई कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नहीं, बल्कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए बना हूँ। मुझे वो टारगेट्स नहीं अचीव करने, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा जो मेरे लिए भी अच्छा हो और समाज के लिए भी अच्छा हो। मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी 5 या 6 साल की रही। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए। पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू तक भी मैं गया। दूसरे अटेम्प्ट में भी कुछ ऐसा ही रहा। अब मैं क्यों एक परफेक्ट इंसान हूं, आपको इन 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा बुक्स पढ़ना एक कारण बना कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया। इन 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स को जिनको मैंने पढ़ाया है, इनकी क्वेरीज और जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनकी क्वेरीज को, उनके क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं एक सही वे में आपको ये 5 गलतियों के बारे में बता सकता हूँ। तो इनिशियल डेज में, शुरुआती दौर में सबको ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्या। तो मैं जब यहाँ पे दिल्ली में आया तैयारी करने के लिए, मेरे माइंड में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, या तो सिलेक्शन नहीं तो इलेक्शन। तो आप कुछ भी माइंड में लेके आते हो, फेलियर का फीवर, जो असफलता का डर है, जो फेलियर का डर है, उसको किल करने के लिए बैकअप ऑप्शंस पहले से हम लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो बैकअप ऑप्शंस नेगेटिव हो सकती हैं, मैं घर कैसे जाऊंगा, या मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, या फिर पॉजिटिव हो सकती हैं कि क्या हुआ, अगर एक एग्जाम है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इलेक्शन लड़ लेंगे। तो गाइज, अगर आप 21 से 22 साल की एज में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का मन बना रहे हो, तो ये 5 चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगा, आपको ये 5 मिस्टेक्स, 5 गलतियां अवॉइड करनी है अगर आप अपना नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं। नंबर 1, सही ऑप्शनल चूज करना। और एक बार जो ऑप्शनल चूज कर लिया, उस पर टिके रहना अनटिल एंड अनलेस कि उस ऑप्शनल के साथ कुछ सीरियसली गलत है। आप में से बहुत से लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो शायद अभी रिसेंटली कॉलेज से निकले होंगे, पास आउट हुए होंगे। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि किताबों के उस भंवर में खो तो जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल्स, बुनियादी चीज़ों पे काम नहीं करते। जैसे कि एनसीईआरटीज, हर टॉपर को आपने सुना होगा, यूपीएससी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटीज पढ़ना ज़रूरी है। एनसीईआरटीज से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और एनसीईआरटी से ही फ्रीक्वेंटली बार बार क्वेश्चंस को पूछा जाता है। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो वो रॉकेट साइंस वाली किताब पढ़नी है। अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो यूपीएससी की लिस्ट में पहले ही अटेम्प्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये गलती आपको नहीं करनी होगी। पहले अपनी फाउंडेशंस पे, फाउंडेशन को, कॉन्सेप्ट्स को एनसीईआरटी की ल्यूसिड लैंग्वेज में, आसान भाषा में बनाई गई इन बुक्स से आपको क्लियर करना है। दूसरा सबसे बड़ा वहम जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स अपने बैक ऑफ द माइंड हमेशा लेके चलते हैं, वो ये कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो अच्छा नहीं आता, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि नेगेटिविटी मैं अपने माइंड में लेके चलूं कि मैं ये रेस नहीं जीतूंगा और फिर भी मैं उस रेस को जीत जाऊं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये आपके माइंड में ये नेगेटिविटी भरी जाती है। कुछ ऐसा दिखा के टॉप 100 में उन पोस्टर्स बॉयज को दिखाया जाता है। पोस्टर बॉयज इंग्लिश मीडियम के बना दिए जाते हैं कि हाँ, इंग्लिश माध्यम वालों का ही क्लियर हो रहा है। ये बात सच है कि इंटरनेट, जो मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट कंटेंट है, वो इंग्लिश में है, अच्छी किताबें इंग्लिश में हैं, लेकिन उनका ट्रांसक्रिप्शन करना क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि आपका एग्जाम ही क्लियर ना हो? रीजन ये है कि टॉप 100 के बाद जो हिंदी माध्यम के रिजल्ट्स आते हैं, वो न्यूज़पेपर इश्तिहारों में नहीं छापे जाते, क्योंकि उनकी बिक्री इतनी नहीं होती। आपको ये देखना है कि अगर कोई 100+ में हिंदी मीडियम से क्लियर कर रहा है, कितने नंबर उसे और चाहिए होंगे टॉप 100 में आने के लिए, यानी कि उन इश्तिहारों में आने के लिए, राइट? तो रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन रिजल्ट को लाइमलाइट में, चर्चा में नहीं लाया जाता।
और ये एक बड़ा कारण बनता है कि लोग ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा, इसीलिए हम तैयारी नहीं करेंगे, या तैयारी करेंगे लेकिन हथियार डाल के पहले से अपने मानसिक वे में हार को स्वीकार करते हुए तैयारी करेंगे। तीसरी चीज दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि काफी लोग इस मानसिकता के साथ यहां पे आते हैं कि अभी तो हम बैठेंगे, जम के तैयारी करेंगे, पहले साल केवल सर्वेक्षण में लगा देते हैं, एक्सप्लोर करने में। पहले ये देखेंगे कौन सी कोचिंग बढ़िया है, बढ़िया कमरा कहाँ मिलेगा दिल्ली में या बिहार की राजधानी या यूपी की राजधानी में, तो उसमें अपना टाइम गवा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ ऐसा अटेम्प्ट होता है जब आपको अपनी फैमिली की, परिवार की फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाता है वो सपोर्ट कहीं ना कहीं कम होने लगती है और प्रेशर बनने लगता है। हम जो है हल्ला तो मचा देते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कलेक्टर बन के आएंगे, लेकिन उसके साथ में जो बोझ आता है दूसरे अटेम्प्ट में, या उसके साथ जो इंक्वायरीज बाद में पूछी जाती हैं, क्या हुआ बेटा तुम तो कलेक्टर ही कर रहे थे, उस साल में आपको पहले साल में वो मेहनत करनी जरूरी है जिससे कि आपको ये एक साल वेस्ट ना करना पड़े। पहला साल आपका बेस्ट होता है, आपको नई नई चीजें जानने को मिलती हैं, उस टाइम में आपके पास फाइनेंशियल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, आर्थिक समस्या आपकी कोई नहीं होती। इस पहले साल में आपको यह ध्यान रखना है कि सिर्फ ये अटेम्प्ट प्रीलिम्स के साथ जायजा या मेंस लिखने के लिए नहीं है, बल्कि क्वालिफाई करना है मेरिट लिस्ट में, पहले अटेम्प्ट में आपको अपना नाम लेके आना है। चौथा जो बड़ा हवा क्रिएट किया जाता है, जो एक वहम, एक पूर्ण धारणा जो बनाया जाता है, प्री कंसीव्ड नोशन के वे में हिंदी माध्यम के छात्रों के सामने रखा जाता है, सी सैट नाम का ये पेपर अब क्वालिफाइंग हो चुका है और कुछ इतना मुश्किल अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन नहीं है कि आप 33% मार्क्स भी उसमें ना ला पाएं। बात सिर्फ ये है कि जब बोलते हैं ना कि ठान लो तो जीत है, ठान लो तो हार है, आपको ये सोचना है कि सिंपल इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लेके आने हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर जज्बा है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाइंग पेपर आपको नहीं रोक सकता। पांचवी बड़ी गलती जो ज्यादातर एस्पायरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि हर टॉपर की सुझाई हुई बुक लिस्ट के साथ अपनी लाइब्रेरी बना लेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि वो लाइब्रेरी में बुक्स तो जमा हो जाती हैं लेकिन उनको पढ़ने के लिए एक उम्र भी काफ़ी नहीं रहेगी, राइट। आपको ये ध्यान रखना है आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका इकोसिस्टम कैसा है, आपके पास उतनी ही बुक्स होनी चाहिए आपके रूम में जितना कि आपको पढ़ना है, राइट। अगर हम ये एवरेज लगाएं कि आप एक दिन में 40 पेज पढ़ सकते हो तो 365 दिन में आप 10,000 पेज कैसे पढ़ लोगे। ये आपको ध्यान देना है कि हर टॉपर की सुझाई बुक लिस्ट, या किसी ऐसे टॉपर ने जिसने 5 या 6 अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है, आप अगर उनकी स्ट्रैटेजी इतनी सही होती तो वो पहले अटेम्प्ट में क्यों ना क्लियर कर लेते। आपको अपने जैसा टॉपर चुनना है, कोई रोल मॉडल चुनना है जो कि आप खुद हो सकते हो। आपकी प्राथमिकताएं, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस है, किसी और की स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। ये चीज का आपको ध्यान देना है। अच्छे दोस्त आपको चुनने हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो या कहीं जाके पढ़ो, पढ़ाई होनी चाहिए। इंटरनेट पे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। कई बार ये होता है कि इंटरनेट में पढ़ने कुछ बैठते हैं और पढ़ने कुछ और बैठ जाते हैं। ये चीजें अगर आप अवॉइड करते हो, प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और सिलेबस के टॉपिक्स यदि आपकी टेबल पे रहते हैं और उन्हें आप बार बार देखते हो दिन में आधा घंटा, तो वो आपको एक ट्रैक पे रखता है, फोकस्ड रखता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हो तो आप सुनिश्चित रूप से अपना नाम उस मेरिट लिस्ट में पाएंगे।